बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 16 में आज हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के मुख्तलिफ मेथड हैं। पहला मेथड क्या, एरिएशन। एरिएशन मीन ये होता है कि जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो रॉ वाटर है, उसके अंदर डिज़ॉल्व्ड गैसेस कम होती है। तो ये जो रॉ वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, उसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पास आउट करते हैं। और ये जो पॉल्यूटेड वाटर में जो अनवांटेड गैसेस डिज़ॉल्व होती हैं, जैसे H2S है, जैसे CO है, जैसे यानी मुख्तलिफ और गैसें हैं, यानी ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पॉल्यूटेड वाटर में इंट्रोड्यूस होती है, यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, तो उसके अंदर जो डिज़ॉल्व्ड गैसेस हैं, अनवांटेड गैसेस, वो सारी की सारी वो क्या होती है, वहाँ से निकल जाती है। यानी जो वाटर यहाँ से हम लेते हैं, यानी जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होती है, लेस होती है। हमने क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके अंदर इंक्रीज़ करनी है। कैसे करनी है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके अंदर क्या करना है, पास आउट करना है। जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में उसके अंदर पास आउट करेंगे, तो उसके अंदर जो पहले डिज़ॉल्व्ड गैसेस हैं वो वहाँ से क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। अब जैसे CO2 है, जैसे H2S है, जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू द पॉल्यूटेड वाटर। यानी जो हमने पॉल्यूटेड वाटर लिया है, जिसको हमने साफ़ करना है, उसके अंदर हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करना है, इंट्रोड्यूस करनी है, उसके अंदर दाखिल करनी है। इसके बाद क्या होता है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर करते हैं, डिज़ॉल्व्ड अनवांटेड गैसेस लाइक H2S ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिमूव्ड। और पॉल्यूटेड वाटर में ये जो डिज़ॉल्व्ड गैसेस होती हैं, जैसे H2S है, और जैसे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है, और जैसे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज आर अनवांटेड कंपाउंड। और इन्होंने वाटर को पॉल्यूट किया हुआ है। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रॉ वाटर के अंदर इंक्रीज होती है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, निकल जाते हैं, वहाँ से escape आउट हो जाते हैं। some organic compound are oxidized to CO2 which are removed and then passed over activated charcoal। अगर इस रॉ वाटर में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पास आउट करने से तो वो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये CO2 वहाँ से क्या हो जाते हैं, निकल जाती है। अगर ये CO2 रॉ वाटर के अंदर रहे, तो ये CO2 किसके साथ मिलती है, वाटर के साथ मिलती है, और ये क्या बना, कार्बनिक एसिड बना देते हैं। तो ये एसिड क्या होते हैं, क्रूसिव होते हैं। तो ये क्रूसिव से बचाने के लिए वहाँ से क्या होते हैं, CO2 वहाँ से निकल जाती है। एंड देन पास्ड ओवर द एक्टिवेटेड चारकोल। अगर बचा इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये जो रॉ वाटर है, इसको एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर पास आउट करते हैं, ताकि ये सारे के सारे इम्प्योरिटी वहाँ से क्यों निकल जाए। अच्छा, नेक्स्ट है फेरस टू फेरिक फॉर्म। इसमें क्या होता है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो ये फेरस से क्या बनता है, फेरिक बनता है। एंड फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। और मुख्तलिफ रिएक्शन से ये क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं। फिर ये क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं। तो एरिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि जितनी अनवांटेड डिज़ॉल्व गैसेस हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वहाँ से ये क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में निकलते हैं। इसमें ये होता है कि जो ग्राउंड वाटर होते हैं, यानी वो वाटर जो सरफेस के नीचे है, यानी अंडरग्राउंड वाटर, अगर वो लें तो उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो जब उसको एरिएशन से साफ करते हैं, तो वहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। अगर उस वाटर में यानी मुख्तलिफ जो गैसें डिज़ॉल्व हैं, जैसे H2S है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
जब उसके अंदर ऑक्सीजन मालिक्यूल की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये जो मालिक्यूल है ये जो अनवांटेड गैसेस हैं तो ये सारी के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या होता है, यानी जो रॉ वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसको हमने रिमूव करना है। और जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं दीज आर द कोगुलेंट। कोगुलेशन में क्या होता है कि जो रॉ वाटर में मुख्तलिफ टाइप के पार्टिकल पानी के अंदर तैर रहे होते हैं उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए जो कंपाउंड इस्तेमाल होता है दीज आर द कोगुलेंट। अमूमी तौर पर जो कोगुलेंट इस्तेमाल होता है वो फटकड़ी इस्तेमाल होता है। अब फटकड़ी का फार्मूला क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2। तो ये क्या है, ये फटकड़ी का फार्मूला है, अलम है। इसको हमने क्या करना है, ये वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। यानी जिस वाटर के अंदर हमने सस्पेंडेड पार्टिकल निकालने हैं उसके अंदर हमने क्या करना है, अलम को इंट्रोड्यूस करना है। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये कैल्शियम किसके साथ मिलेगी, सल्फेट के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और अल्युमिनियम किसके साथ मिलेगी, हाइड्रोक्सिल के साथ। अब यहाँ से जो अल्युमिनियम निकलेगी हाइड्रोक्सिल के साथ मिलेगी तो ये क्या बन जाएगा, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम सल्फेट के साथ मिला हुआ तो ये क्या बन जाएगा, पोटासियम सल्फेट। और इसके साथ बन जाएगा 24 वाटर मॉलिक्यूल। इधर से जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है दीज आर द इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं। और जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसकी खासियत ये होती है कि दीज आर द जिलेटिनस। ये क्या होते हैं, जिलेटिनस होते हैं, यानी चिपकने वाला मादा होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वाटर के अंदर तैर रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी रिपल्शन की वजह से वो जो पार्टिकल हैं वो नीचे नहीं बैठते बल्कि क्या होते हैं, रिपल्शन की वजह से ये क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं। और यहाँ से जो प्रेसिपिटेट बनते हैं अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके और इसके दरमियान में क्या होगी, अट्रैक्शन काज होगी और ये पार्टिकल सारे के सारे इसकी जो सरफेस होती है सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो पहले अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मैस कम होगा। अब जब सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे तो इसका मैस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये वाटर क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फिर और फटकड़ी डालते हैं, ठीक है। तो आखिरकार ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं और इसके अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं तो ये सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल इन द रॉ वाटर आर रिमूव्ड बाय द कोगुलेशन। सस्पेंडेड पार्टिकल इन द रॉ वाटर आर रिमूव्ड बाय द कोगुलेशन। यानी अलम का रिएक्शन किसके साथ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। ये अलम को हमने किसके अंदर डालना है, जो रॉ वाटर है जिसको हमने साफ़ करना है उसके अंदर डालना है। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जिलेटिनस मटेरियल है। तो सारे के सारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंट्रैप हो जाते हैं, यानी डिपॉजिट हो जाते हैं। किसके ऊपर, ये अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये वाटर सारे का सारे क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। Aluminum hydroxide are the gelatinous and have the positive charge and suspended particle have the negative charge. ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये जो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसके दरमियान में अट्रैक्शन काज होती है। यानी पहले इसका मैस कम होता है, बाद में इसका मैस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फेरिक साल्ट आर यूज्ड एज द कोगुलेंट। ये जो फेरिक साल्ट होते हैं उसको भी हम कोगुलेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अलम इस्तेमाल करें, फेरिक साल्ट भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब फेरिक साल्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये
फेरिक ऑक्साइड पैदा होता है, और ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसको रिमूव करना मुश्किल होता है, और ये वाटर मालिक्यूल के साथ मिलता है, यानी बेस के मालिक्यूल बनाते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, और उसकी वजह से इसकी पीएच इंक्रीज हो जाती है। इसकी पीएच 3 से क्या हो जाती है, 13 हो जाती है, यानी इसकी हाइड्रोक्साइड आयन बेस की मौजूदगी की वजह से इसकी पीएच क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इन दिस प्रोसेस 80% सस्पेंडेड पार्टिकल आर रिमूव्ड। कोगुलेशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल में जो सस्पेंडेड पार्टिकल 80% होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो कोगुलेशन में क्या होता है कि जो रॉ वाटर हम लेते हैं उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल या कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल में तैर रहे होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं, फटकड़ी डालते हैं। ये फटकड़ी डालने से क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनते हैं, और वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसके ऊपर मुस्बत चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसका जो मैस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पहले इसका मैस कम होता है, बाद में इसका मैस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आखिरकार इसको रिमूव कर देते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, यानी 80% सस्पेंडेड पार्टिकल आर रिमूव्ड, यानी कोगुलेशन प्रोसेस में तकरीबन 80% जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 स्टेप्स पढ़े हैं, यानी एरिएशन पढ़ा है, और दूसरा स्टेप्स क्या है, कोगुलेशन स्टेप्स पढ़े हैं।